हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और सारिया स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना जो है वो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं डायरेक्ट उत्तर लेके आया हूँ। तो आप लोगों को ये ना सोचिएगा कि ऑप्शन क्यों नहीं दिए। तो इसलिए नहीं दिए कि उसमें काफ़ी लंबा हो जाता है क्वेश्चन। सिर्फ उत्तर याद रखिए, तो ऑप्शन कुछ भी देगा तो आप सही ही बना के आइएगा। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ है। कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है। यानी कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण, मतलब लोकसभा में स्वीकार करने का जो कारण है वो बताना आवश्यक नहीं है। ये यानी कि सही है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी कि विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है। 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है दोस्तों कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। यानी कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। जिसका उत्तर है दोस्तों कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मिलान करके आप लोगों को दिया हुआ है, मतलब पहले ऑप्शन फिर उसके बाद मिलान नहीं किया होगा, डायरेक्ट मिलान किया हुआ सही। दोस्तों, मल का जो मिलान होगा वो कुशीनगर से होगा। मल का मिलान किससे होगा, कुशीनगर से होगा। और कम्बोज का जो मिलान होगा दोस्तों वो हाटक से होगा। कम्बोज का मिलान किससे होगा, हाटक से होगा। और अस्मक का मिलान जो होगा दोस्तों वो पोटली से होगा। अस्मक का मिलान किससे होगा दोस्तों, पोटली से होगा। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आगे 2 और है मिलान करने वाला दोस्तों की। तो पंचाल का जो मिलान होगा दोस्तों, तो पंचाल का मिलान होगा अही छत्र से पंचाल का मिलान होगा दोस्तों, मगध का जो मिलान होगा वो गिरिब्रज से मिलान होगा। गिरिब्रज से दोस्तों मिलान होगा। और आगे प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। तो पतंजलि का जो संबंध था वो कनिष्क के दरबार से नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा कि पैगंबर साहब के मक्का से मदीना, पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत आरंभ किया गया। तो ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को हर रोज बिहार एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न 10 प्रश्न रोज मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।